बुखारी साहब, अगर आप ही के तज्जिए से मैं आगाज़ कर सकूं, ये बताइए कि पहले तो आप क्या देखते हैं कि ऐसे मुहर्रिकात क्या बने कि दोनों अतराफ से जब मीडिया पे या टॉक शोज में बात की जाती थी तो ऐसे सख्त और तल्ख बयानात आते थे कि लगता था कि इनके बैठने का, आपस में बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लिटरली जो गालियों पे उतरे हुए थे वो आपस में बैठ गए? कहां से क्या चीज ऐसी हुई है जो वजह बनी है इसकी? बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। मैं अपने तई जो कुछ मेरे इल्म में है मैं वो शेयर कर लेता हूं आपके साथ। देखिए, ये जो काया पलट हुई है ना, इसके पीछे मुझे एक ही मुलाकात दिखाई देती है और वो मेरे ख्याल से अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस किस्म का सोशल मीडिया हमारे यहाँ है, जिस किस्म के इशारे खुले आम मिलते हैं, वो मुलाकात है हमारे चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच। उसके बाद से ही हमने देखा कि रवैया अदालत का भी बदल गया। उन्होंने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात कर लें, बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर हमारा जिम्मा दोषपोष है, फिर ये ऐसे ही रहेगा हालात जैसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इसमें से एक तरह से विड्रॉ कर लिया है। आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरी इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो चोरों डाकुओं के साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने बिलाखिर टीम नॉमिनेट की जो मुज़ाकरात कर रही है। दूसरी तरफ से हुकूमत में भी इसी किस्म का रवैया कुछ जगह पर मौजूद है। फजलुर रहमान साहब इमरान खान से उसकी पार्टी से किसी किस्म के डायलॉग के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपने असेंबली के अंदर स्टेटमेंट में ये कहा कि ये असेंबली टेन्योर पूरा करेगी, उसके बाद ही इलेक्शन की बात होगी। तो स्टेटेड पोजीशंस भी बड़ी टफ थी। ऐसे में अब हमें तवक्को ये हो चली थी कि शायद ये डायलॉग जो शुरू हो रहा है इससे किसी न किसी नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने अपने दो मुज़ाकरातकारों की मौजूदगी में उन्हें जो हदायत दी हैं वो उस स्पिरिट और उस मैंडेट के खिलाफ हैं जिस पर ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर ये जुलाई में इंतखाबात कराने पर तैयार नहीं होते तो आप मुज़ाकरात से निकल आए। बिल्कुल। दूसरी तरफ डिटरमिन्ड पोजीशन है कि जी हम अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे, असेंबली पूरा करेगी, उसके बाद होगा वगैरह वगैरह। ख्याल ये था कि दोनों ही साइड जो हैं थोड़ा थोड़ा अपने मौकफ में लचक पैदा करेंगी और एक मीटिंग पॉइंट निकल आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी क्या वजह है? देखिए, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मैं आखिरी जुमला अर्ज कर दूं। एक तो ये कि चूंकि जून में बजट पेश होना होता है, जून में बजट पेश होना होता है, इसलिए वो महीना तो इलेक्शन का महीना नहीं है और कोई इंटरिम गवर्नमेंट आके बजट पेश नहीं करेगी। तो एक तो लॉजिकल कंक्लूजन ये है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि फिर कोई ना कोई चीज इस पूरे मुज़ाकरात के प्रोसेस को डिस्टेबलाइज कर देगी। बुखारी साहब, ये तो खैर उन्होंने जवाब देना था। जो बात हुई है कारकुनान की गिरफ्तारी का, आज शिकवा सारे फवाद और शाह महमूद सब कर रहे थे। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो आखिरी बात दुरानी साहब ने की कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो कहते हैं ऑलरेडी ऑर्डर मौजूद है, 14 मई की तारीख है। अब यानी कि अगर इस डायलॉग से कुछ नहीं निकलता तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीडीएम का। वो कहते हैं वी आर हैप्पी विद दैट डिसीजन, हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर वाकई कोई नतीजा नहीं होता और ये लोग एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं होते तो पंजाब और केपीके के जो इलेक्शंस हैं उसी तारीख को हो जाएंगे। देखिए, हमारी बदकिस्मती यह है कि हम थोड़ा सा आधा सच बोलने के लिए तैयार रहते हैं। अभी इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा, बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है कि इनके ऊपर कभी कोई केस नहीं बना, कोई खास तौर से दहशतगर्दी का केस नहीं बना। वो तियारा केस अगर आपको याद हो जो मुशर्रफ साहब के दौर में बना था, हमने नहीं बनाया, ये ऐसा नहीं है। मैं अर्ज करूं, देखें ना, मैं आपको अर्ज तो करूं, मेरी गुजारिश सुन लेना। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हर तकरीर में यह कहता हो कि मैं जेलें भर दूंगा, मैं इन्हें जेलों में भेज दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, यही एजेंडा रहा ना सर कई साल तक आपके दौरे हुकूमत में। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने तकरीरें की, बल्कि साबित किया कि ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, ये सारे जेलों में जाएंगे, चाहे मुकदमा है या नहीं है। ये होता रहा है। जो मुकाफात अमल जो है ना, ये कुदरत का प्रोसेस है। इसके ऊपर तो हमें एतराज करने की ना हिम्मत होनी चाहिए, ना हमारे पास जवाब होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका दौर में तो ये कुछ भी हुआ कि आपके लोग हफ्ता 10-15 दिन पहले ये बताते थे कि कौन सा बंदा कौन सी जेल में जाएगा, कितने दिनों की इसको सजा होगी, कौन कौन अगले हफ्ते में पकड़ा जाएगा। याद कीजिए, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सब आप ही की पार्टी के लोग थे ना जो लोगों को ये बताया करते थे। तो एक तो इस एतबार से मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं है दोनों इराज में। एक बात।
दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली अच्छा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर हम माजी के झरोकों में झांकते रहेंगे और वहां से चीजें पकड़ पकड़ के लाते रहेंगे तो किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे नहीं। मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वक्त सियासतदानों के पास मौजूद है, चाहे वो पीडीएम की क़यादत है जो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं जिनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर है। मेरे ख्याल से अगर ये अपॉर्चुनिटी खो दी गई सादिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही होगा जो माजी में 3 दफा पहले हो चुका है। और तीनों मर्तबा सियासतदान कसूरवार थे कि उन्होंने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलता, इसलिए वो आगे। मैं खतरे से आपको आगाह कर रहा हूं वक्त से पहले कि अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुज़ाकरात की खो दी गई तो फिर आई टेंड टू एग्री विद यू ऑन दिस बुखारी साहब। मुझे लेकिन ये बताइए कि वो जो आखिरी बात पीटीआई ने रखी जिस पे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई सरफेर नहीं है, कंसेशन। जी मुकम्मल कीजिए। मैं एक बात मुकम्मल कर लूं सिर्फ। अब 14 मई की बात आप आ जाइए। 14 मई के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकता। ये आप चाहे सीधी बात कर ले, उलट के बात कर ले, पलट के बात कर ले, ये अब प्रैक्टिकल नहीं रहा, इसलिए कि ये अब साइक्रोसेंट नहीं रहा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा है 90 दिन को 105 दिन करके। लेट अस बी ऑनेस्ट। तो इसकी तो अहमियत ही नहीं रहेगी। 90 दिन का राग अब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैं समझता हूं कि मौलाना कह रहा हूं सिराजुल हक साहब ने जो जमात के चीफ है उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि 105 दिन हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। अब ये बात है कि पूरे मुल्क में एक तारीख पे इलेक्शन हो, तो अगर ऑब्वियसली हम बाकी हालात पाकिस्तान के सामने रखें फिर तो यानी पाकिस्तान में कभी किसी दिन जो है वो इकट्ठे इलेक्शंस हो ही नहीं सकेंगे। एंड सेकेंडली उसमें जो एतराज ज्यादा आता है वो ये आता है कि जी एक तरफ केयर टेकर सेटअप होगा, एक तरफ मुंतखब हुकूमतें चल रही होंगी, वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा। बार बार लोग इंडिया की मिसाल देते हैं कि जी इंडिया में भी अलग अलग होता है, इंडिया में केयर टेकर सेटअप वाला चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़े मसाइल हैं। हमारे यहाँ तो इलेक्शन के नताइज कोई नहीं तस्लीम करता, हर इलेक्शन के बाद हम धांधली सुन रहे होते हैं। मुझे पहले तो बुखारी साहब ये दुरानी साहब ने कहा कि थोड़ी सीरियसनेस की कमी है, फुकदान है। ये बाजवा साहब वाले बयान पे मुझे तो हंसी आई थी, तो अब आप मुझे बता दें कि क्या करूं, मुझे सीरियस इसमें क्या चीज समझ में नहीं। मैं उस अपनी हंसी में मेरा कहका शामिल कीजिए, लेकिन मेरा सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि इफ्तिखार दुरानी साहब के साथ बैठ के मुझे शर्म भी बहुत आती है। मैं उनकी किसी बात दुरानी साहब करना नहीं चाहता, लेकिन 2-3 बातें मुझे नहीं मैं 2-3 बातें जो हैं वो अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी फरमाया, हमें बताया, बल्कि कौम को बताया इस प्रोग्राम की वसातत से कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज के बयानात में इतना असर था कि उसको मान के खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी। ये इनका फरमाना है, मैंने नहीं कहा ये। लेकिन वो जिस बयान को कह रहे हैं ना कि वो चला दें, मेरा ख्याल से दुरानी साहब ने सुना नहीं है। वो कैटेगोरिक टर्म में वो कह रहे हैं कि मैं बाजवा से मिला, उनके कहने पर मैंने असम्बलियां तोड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके बाद आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। अब इसकी भी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसके अंदर से भी हम दरफुंतरियां निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये हमें नहीं करना चाहिए। एक बात सुनते जाएं जरा मेरी बात आप। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी फरमाया भाई ने कि जी वो कल को अगर आज इलेक्शन नहीं कराते, कल को कोई कहेगा टैक्स नहीं देना मैंने, तो ये भी खान साहब ने रिवाज डाला था। अगर आपको धरना याद हो, उसके ऊपर उन्होंने बिल भी जलाए थे और कहा था कि पैसे भी सारे बैंकों से निकलवा के हुंडी से भेजें। तो ये इस तरह की बहस से तो हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचने वाले नहीं हैं। ये बयानात होते हैं, सियासतदान देते हैं बयानात, हमें इसको इसकी स्पिरिट में ही लेना चाहिए। लेकिन ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे 90 दिन में पंजाब के इलेक्शन के लिए नहीं, एक दिन में पूरे मुल्क पर इलेक्शन कराने के लिए। लेट अस स्टार्ट टॉकिंग सेंस एंड लेट अस बी ऑनेस्ट। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं कि इसकी स्पिरिट पंजाब इलेक्शन नहीं था? इसकी स्पिरिट इस मुज़ाकरात की ये थी कि एक दिन इलेक्शंस हो, थोड़ा सा हुकूमत बच करे, थोड़ा सा रियायत पीटीआई दे और किसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे। एम आई राइट? लिहाजा अब ये तस्वुर करना कि नहीं जी ये पंजाब के जो 90 दिन है, वो मैंने बता चुका हूं पहले कि उसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी है कि वायलेशन हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन की।